आज हम बात करने वाले हैं अबाउट चार्ज। तो अगर हम चार्ज को स्टडी करें, चार्ज के बारे में कुछ बातें हैं जो मालूम होनी चाहिए, तब हम थोड़ा आगे जब इलेक्ट्रोस्टैट्स में टुवर्ड्स कूलम्स लॉ आएंगे तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर होगी। चार्ज को अगर डिफाइन करें तो चार्ज के बारे में यह बोला गया कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। Charge is a property of matter due to which a body produces and experiences electrical and मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चार्ज अपने आप में कोई मटेरियल नहीं है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी, जो अगर मैटर पे आ गई तो वो मैटर या वो बॉडी इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपीरियंसिंग the magnetic and electrical effects। So, जो इस डेफिनेशन में बात हमको समझनी है कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है। जैसे किसी इंसान पे, मान लीजिए कहानियों किस्सों में सुना कि किसी इंसान पे भूत आ गया। अब भूत एक प्रॉपर्टी है जो इंसान पे आ गई, वैसे ही चार्ज है जो किसी बॉडी पे आता है। तो चार्ज अपने आप में मटेरियल नहीं है, मतलब मैं चार्ज को नहीं पकड़ सकता हूं, मैं उस बॉडी को पकड़ सकता हूं जिसके ऊपर वो प्रॉपर्टी है, मतलब चार्ज है। तो एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि आखिर चार्ज के बारे में पता कैसे चला होगा। तो ये ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्ट आया जब उन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस किए जिनको उनको एक्सप्लेन करना था। जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए दो बॉडीज हैं और इनको आपस में रब किया गया, दो बॉडीज को आपस में रब किया गया और रब करने के बाद ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगी, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा, फील हुआ। तो दो बॉडीज को रब करने पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने लगा। बहुत ऑब्वियस था कि ये अट्रैक्शन कैन नॉट बी ग्रेविटेशनल, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल है, पहली बार ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, तो वो इन छोटे मासेस में वैसे भी ऑब्जर्व नहीं होता है। और अगर मैं एक तरफ मान लो कि ग्रेविटेशन है सपोज, तो रब करने पे क्यों आएगा, वो पहले से ही रहेगा। तो दिस फोर्स वाज नॉट ग्रेविटेशनल। तो उनको ये रीजन देना था कि आखिर ये दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रही है, रब करने पे ऐसा क्या हो गया। तो जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो दिया गया चार्ज, कि दो बॉडीज को रब करने पे उन पे एक प्रॉपर्टी आ गई जिसको हम चार्ज बोलेंगे, और उस प्रॉपर्टी की वजह से ये दो बॉडीज में अट्रैक्शन आने लगा। तो जब एटम की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला, तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स पे भी चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू निकाली गई। तो इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंटली चार्ज ढूंढा गया, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की जो वैल्यू मिली वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मिली। ये एक्सपेरिमेंटली निकलेगी, ये हम लोग ऐसे नहीं बता सकते।
उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि फोर्स दो टाइप के थे, यानी अगर मैंने दो बॉडीज को फिर से रब किया तो उन्होंने ये देखा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, लेकिन ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करने लगी। मतलब मान लीजिए ये दो रॉड्स हैं, दोनों को जब सेम बॉडी से रब किया गया तो दोनों रॉड्स में रिपल्शन मिला। तो इसका मतलब फोर्स दो टाइप का है, फोर्स अट्रैक्शन भी है और फोर्स रिपल्शन भी है। सो ऑब्वियसली इट केम टू अ कंक्लूजन कि चार्ज भी दो टाइप का है, यानी दो नेचर का चार्ज है। एक नेचर को बोल दिया गया पॉजिटिव, एक नेचर को बोल दिया गया नेगेटिव। ये बातें हम सबको पता है कि दो तरह के चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज मिला उसका नेचर माना गया नेगेटिव। प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, बाहर नहीं आएंगे, उन पे चार्ज का नेचर पॉजिटिव। तो दिस वाज ऑल एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कि आखिर रब करने पे क्या हुआ। तो रब करने पे बोला जाता है कि चार्ज आ गया। तो रब करने पे चार्ज कैसे आ गया? तो उनको ये पता चला भाई कि जब दो बॉडीज को रब किया था तो वहां पे एक ही काम हो सकता है, वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है और कुछ मैकेनिज्म पॉसिबल ही नहीं है कि दो बॉडीज को अगर मैं रब करूंगा तो चार्ज कैसे आ गया। तो चार्ज दो बॉडीज पे या किसी भी बॉडी पे चार्ज, द रीजन इज, जिसकी वजह से चार्ज आता है, इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रब करने पे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से चार्ज आएगा। तो चार्ज आता ही इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से है। इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। अब एक एटम या एक बॉडी, एक एटम हमको पता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हर बॉडी अपने आप में न्यूट्रल है जब तक कि उसमें एक्स्ट्रा चार्ज ना दिया जाए। तो एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसमें जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आएगा, तो हम बोलते हैं दैट बॉडी और दैट एटम इज नेगेटिवली चार्ज। किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाएं तो नेगेटिव चार्ज अगर निकाल लेंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेस में है, यानी नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है, तो वहां पे चार्ज आता है पॉजिटिव। तो जब दो बॉडीज को रब किया गया तो भी यही हुआ। जब दो बॉडीज को रब किया गया तो भी यही हुआ कि रब करने पे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस हुई। क्योंकि फ्रिक्शन होता है दो बॉडीज में, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट ये दोनों बॉडीज के, इन दोनों बॉडीज ने एब्जॉर्ब कर ली, और वो हीट इन दोनों बॉडीज के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब कर ली। अब इन दोनों में से जिसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि सेकेंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी में ट्रांसफर हो गए, तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, मान लेते हैं कि सेकेंड बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंडेड थे, वहां से इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट में चले गए। तो जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स गए दैट बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि वहां पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। जिस बॉडी ने दिए उस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहां पे डेफिशिएंसी। जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए उसके अकॉर्डिंग चार्ज आएगा। मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो इस बॉडी 1 पे दो इलेक्ट्रॉन के बराबर का नेगेटिव चार्ज आएगा।
जिस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए उस पे पॉजिटिव आया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब 2 बॉडीज को रब किया जाता है तो उनपे जो चार्ज आता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट आता है, यानी अमाउंट में सेम होगा, नेचर ऑपोजिट होगा। और इन दोनों में अट्रैक्शन है, ये दोनों अट्रैक्ट करने लगी। तो ऑब्वियसली ये भी एक्सपेरिमेंटली पता चल गया कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, और इसी तरह एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि लाइक चार्जेस रिपेल, यानी अनलाइक चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, और सेम नेचर के चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। ये एक्सपेरिमेंटली पता चल गया। तो ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी हो गई कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो एक बॉडी को चार्ज करने के तरीके बहुत सारे होते हैं जो लेटर इन दी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देयर इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग कॉल्ड कंडक्शन, देयर इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग कॉल्ड इंडक्शन, रब करके हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं चार्ज करने के, लेकिन हर चार्जिंग में इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होता है जो चार्ज को देता है, क्योंकि और कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है ही नहीं जो मूव कर सके। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से बाहर नहीं आएंगे, सो इट इज ओनली द इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होते हैं और वही चार्ज देते हैं। जिसमें जाएंगे उसको नेगेटिव दे देंगे क्योंकि नेगेटिव लेकर जा रहे हैं, जहां से गए उसमें डेफिशिएंसी नेगेटिव की तो उसको पॉजिटिव दे देते हैं। सो दिस इज अबाउट चार्ज। अब चार्ज की कुछ बेसिक बातें कर लें। चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो मालूम होनी चाहिए। पहला, सबसे पहली प्रॉपर्टी एंड बहुत इंपॉर्टेंट कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब ये एक तरह का लॉ है जिसको लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। कहना ये चाहते हैं कि कोई भी चार्ज जो एग्जिस्ट करता है, चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। द अल्फाबेट दैट इज यूज्ड इज Q। तो एनी चार्ज विच एग्जिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल्स में लिखा जा सकता है, और जो n है ये शुड बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब इट शुड बिलोंग टू इंटीजर्स। तो कोई भी चार्ज जो एग्जिस्ट करता है उसको इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल्स में लिखा जा सकता है। Q बराबर Ne। कहने का मतलब मेरा चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है, मेरा चार्ज 10,000 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर हो सकता है, लेकिन मेरा चार्ज 2.5 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर नहीं हो सकता है। यानी जो n होगा वो ऐसे डेसिमल में नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी एन इंटीजर। अब ये बहुत सिंपल लॉजिक से बोला गया है। हमने ये देखा कि चार्ज आता ही इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से, तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स देगी तो इंटीजर में ही तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, 6 जाएंगे, आधा इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता है। तो ये जो बात है Q बराबर Ne, ये बहुत सिंपल और लॉजिकल बात है। कोई बहुत बड़ा ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो समझने में प्रॉब्लम हो। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से आता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल में ही आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। मतलब एक बॉडी ने अगर 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो दूसरी बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आधा इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता है, जाएगा तो पूरा जाएगा। तो इस तरह का चार्ज आ ही नहीं सकता।
ये पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अब ये बात बहुत सिंपल है, चार्ज अपने आप में कोई मटेरियल नहीं है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो किसी मैटर पे आएगी, तो ऑब्वियसली जिसका मास होगा उसी पे ये प्रॉपर्टी आ सकती है। तो चार्ज कभी भी विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब मेरे पास एक बॉडी है जो न्यूट्रल है, मतलब जिसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी हर एटम में बराबर है, तो इस बॉडी का मास तो है, लेकिन एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो चार्ज इज 0। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट without mass. Third property is charge is invariant। मतलब ये आइंस्टीन का एक कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई बॉडी है जिसका मास है m, अगर ये किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो मास बदलता है। एंड देन आइंस्टीन हैड सेड कि दो तरह के मास होते हैं, एक होता है रेस्ट मास, एक होता है मूविंग मास। मतलब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन अगर बॉडी मूव करती है तो मास चेंज होता है, और वो डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी पे कि कितना बदलेगा। अगर किसी चार्ज को वेलोसिटी देते हैं तो चार्ज इनवेरिएंट है, मतलब चार्ज मूव करने पे उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब डज नॉट वेरी, सो डज नॉट वेरी विद व्हाट, विद स्पीड। तो अगर चार्ज रेस्ट पे हो या मूविंग हो, चार्ज की वैल्यू नहीं बदलती है, लेकिन मास बदलता है। हम लोग ये मास प्रैक्टिकली शायद हम लोग चेंज देखते नहीं है, क्योंकि कितना बदलेगा ये उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ये है चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद स्टार्ट होता है कूलम्स लॉ। थैंक यू।